Hello guys, welcome back to English class by your English mentor Bhanu Yogi. And today in this video lecture, we are going to talk about our Flamingo book poem, and the name is what? An elementary school classroom in a slum. जी हाँ, स्कूल क्लासरूम तो हमने देखा हुआ है. देखो, जो हाई डेवलप्ड एरियाज हैं वहां पर उतने ही स्टैंडर्ड और टेक्निकली काफी सक्सेसफुल या डेवलपमेंट वाले क्लासरूम हमें मिलते हैं. और यहाँ पर जो बात की है वो स्लम के एरिया की बात की है. किसकी बात की है? स्लम के एरिया की. कि स्लम के एरिया में क्लासरूम कैसे होते हैं, वहां के बच्चे कैसे होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है, उनका एनवायरनमेंट कैसा होता है. तो इन सारी चीजों की बात हम यहाँ पे करेंगे. एक पॉलिटिकल ये एक मुद्दा भी है, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. पोइट कौन है? स्टेफन स्पेंडर. इन्होंने ये लिखा है, ठीक है. क्या इसमें बात की गई है, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. ओके, लेट्स हियर वी गो. नाउ अबाउट पोइट. सबसे पहले पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं कि पोइट ने क्या कहा है यहाँ पर. देखो, स्टेफन स्पेंडर 1995 was a poet and English essayist. Spender had a keen interest in politics. देखो यार, स्टेफन स्पेंडर जो है शुरू से ही पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा उनका इंटरेस्ट रहा था, राजनीति में, ठीक है. और राजनीति ऐसी चीज है, काफी कुछ सिखा देती है आपको. एंड सो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट. तो सामाजिक कार्यकर्ता, शांति कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया, ठीक है. His work concentrated on theme of social injustice and class struggle. यानी कि जो समाज में भेदभाव है, इनइक्वलिटीज है, उनके ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा लिखा है. क्लास स्ट्रगल और जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं उनका जो स्ट्रगल रहा है उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है. अब आ जाते हैं हमारे सबसे पहले स्टेंजा पे. पहला स्टेंजा जो हमारा है, क्या इसमें हमें हाईलाइट किया गया है, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं. देखो, स्टेंजा नंबर 1, here you can see guys. स्टेंजा नंबर 1 में क्या हम पढ़ेंगे? Far far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair was torn round their pallor. देखो, इन लाइन में क्या बोला है पहले? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. जितना दूर हम देखते जाएंगे, जितना हम इनको नजदीक से देखेंगे, एक चीज क्या दिखेगी इन बच्चों के चेहरों पे? लाइक रूटलेस वीड्स. अब जैसे अननेसेसरी प्लांट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में अननेसेसरी प्लांट होते हैं, वैसे अननेसेसरी नेचर में कुछ भी नहीं है. सारी चीजें नेसेसरी है. ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी है, नहीं. लेकिन फिर भी हम बोलते हैं. अब क्या करते हैं कि अननेसेसरी प्लांट्स को हम जड़ सहित उखाड़ देते हैं और अलग जगह डाल देते हैं. तो क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद वो मुरझा जाते हैं, एनर्जी खत्म हो जाती है. तो यहाँ पर जब इन बच्चों के फेस पे देखा जा रहा है ना, तो सेम वैसा लग रहा है. The hair was torn round their pallor. यानी कि कुल मिला के यहाँ पर उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो काफी ज्यादा डल, एनर्जीलेस दिखाई दे रहा है, ठीक है. द टॉल गर्ल, जो क्लास में एक लंबी लड़की है, विद हर वेट डाउन हेड, जो कि अपना सिर झुकाए हुए बैठी है. अब ये लंबी लड़की इन द सेंस की, ठीक है, हाइट में तो है लेकिन काफी ज्यादा कुपोषित है, इतना ज्यादा फिजिकली वो फिट है नहीं. द पेपर सीमिंग बॉय. पेपर सीमिंग बॉय मीन्स एक ऐसा लड़का जो कि कागज की तरह दुबला पतला है. किसकी तरह? कागज की तरह दुबला पतला है, जिसकी रेड्स आई. चूहे की आंखें आपने देखी होगी ना, नहीं देखी तो कभी चूहा पकड़ना और उसकी आंखें देखना और वापस छोड़ देना, है ना, ठीक है. चूहे तो पकड़ती है ना यार, घर पे आ ही जाते हैं तो हम रेड ट्रैप लगा के चूहे को, तो उसकी आईज देखना, छोटी 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 आईज होती है, बिल्कुल. तो एज इट इज उसकी आंखें दिखाई दे रही है. द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स ग्रिनाल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. देखो यार, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये इसको जेनेटिक में मिली हुई बीमारी है, जो ये दुबला पतला है, जो बोन्स जो है, इसका जो फिजिकल पोस्चर है वो काफी ज्यादा अस्त व्यस्त है, यानी कि मेंटेन नहीं है. तो ये इसको कहाँ से मिली ये बीमारी? ये इसके फादर से मिली, जेनेटिक्स से मिली, ठीक है. जो कि अपना लेसन क्या कर रहा है? लर्न कर रहा है, ठीक है, अपनी डेस्क से, राइट. नाउ इसके बाद बढ़ते हैं अगली लाइन पे, पहले स्टेंजा की. एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और पीछे डिम क्लास यानी कि क्लास में पीछे ज्यादा उजाला था नहीं, ज्यादा लाइट थी नहीं, तो अंधेरे में वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक
प्यारा सा छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों में सपने हैं कि वो बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन ये सोशल बैरियर्स जो है ना, जो सामाजिक तौर तरीके हैं हमारे, इनकी वजह से वो अटका हुआ है। इनकी वजह से क्या वो अटका हुआ है। अब स्क्विरल्स गेम, और वो यहां पर क्या देख रहा है, स्क्विरल्स गेम, ठीक है, ट्री रूम अदर देन दिस। हालांकि ये तो बताया, लेकिन वो काफी कुछ अचीव करना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि फाइनेंशियली उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास सोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा में हमें बताया है। सेकेंड स्टेंजा में आ जाते हैं गाइस। सेकेंड स्टेंजा में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन, William Shakespeare had cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. So यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं यार, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, देखो यार, कि ये लोग बताना चाहते हैं कि यार आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो स्कूल है या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस देखी होंगी आपने, प्राइवेट तो होती हैं लेकिन प्राइवेट वाले इसको काफी अच्छे से डेवलप करके रखते हैं। गवर्नमेंट वालों की बात करें, मोस्ट ऑफ द जगह गवर्नमेंट स्कूल्स काफी बढ़िया हैं, काफी अच्छी कंडीशन में, लेकिन हम उन जगह को पॉइंट आउट कर रहे हैं जहां पर वो सुख सुविधाएं नहीं है। तो वो सारी स्कूलों की दीवारें जो हैं स्लम एरिया में, ऐसे एरिया में जो डेवलप है ही नहीं, ठीक है ना, वहां पर उन दीवारों की हालत बहुत खराब है, डल फील आती है। डोनेशन वाली इमेजेस वहां पर लगी हुई है। कौन सी इमेजेस? डोनेशन वाली, कि ये इसने डोनेट किया है तो उसका फोटो और उसका नेम, काइंड ऑफ ये इमेजेस वहां पर लगी हुई है। शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज। उन सबके बीच में विलियम शेक्सपियर की एक पेंटिंग लगी है, एक पिक्चर लगी है जिसमें अलग अलग तरीके से दुनिया के बारे में बताया है कि उस वैलीज है, ट्री है, सिटी है, ये सब उस पिक्चर में बताया है। बैल फ्लावरी टर्लीज वैली ओपन हैंडेड मेड अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो उस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो दुनिया है ना वो डिफरेंट बताई गई है, ठीक है। देखो यार, अभी आप लोग काफी ज्यादा कैपेबल हो तो सिटीज में रहते हैं हम लोग, तो हमारे अकॉर्डिंग जो दुनिया है वो अलग है, लेकिन जो स्लम के बच्चे होते हैं, स्लम एरिया से जो लोग आते हैं ना, तो उनके लिए दुनिया क्या है, डिफरेंट है। उनके लिए दुनिया डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि उन्होंने कभी इतना सब कुछ देखा ही नहीं, ठीक है। तो वो कैसे एक्सेप्ट कर ले कि हाँ दुनिया ऐसी होती है? वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। And yet for these children, these windows, not this map, their world where all their futures painted with a fog. और ये बच्चों के लिए ये जो खिड़कियां है ना, देखो यार, ये खिड़कियों से अगर उन्हें बाहर जाने दो, मतलब ऐसा नहीं कि खिड़की से कूद के बाहर जाएं, आई मीन टू से कि खिड़कियों से बाहर जाने का मीन है कि इस जगह से उन्हें बाहर जाने दो, खुद को एक्सप्लोर करने दो। जहां तक वो खुद को एक्सप्लोर नहीं करेंगे वहां तक वो फिर कैसे कुछ कर पाएंगे बताओ। जैसे कि अगर आप हो, आपको दिन भर घर में रख दिया जाए कि बेटा आप घर पे ही रहो, आप बाहर मत जाओ, तो आप क्या एक्सप्लोर कर पाओगे? क्या नहीं। या आप एक पर्टिकुलर एरिया पर ही हो, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, जा नहीं पा रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा? जहां तक आप बाहरी दुनिया नहीं देखोगे, ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करोगे, आपको लाइफ का नॉलेज नहीं आएगा। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, ठीक है। और इनका जो पूरा फ्यूचर है ना, पूरा भविष्य, वो क्या है कि किससे पेंटेड है? फॉग। फॉग जो आपने देखा होगा, फॉग नहीं, वो एड की बात नहीं कर रहा हूं। और जनाब क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है? नहीं, वो फॉग नहीं, ये सर्दी वाला फॉग जो विंटर में आता है ना, धुआं, मतलब ऐसे धुंधला धुंधला सा हो जाता है। तो इनका फ्यूचर भी वैसे ही दिख रहा है, धुंधला धुंधला सा, राइट। नाउ स्टेंजा की अगली लाइन पे आते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लीड स्काई। देखो यार, नेरो स्ट्रीट, ऐसी सकड़ी सी गली है जिसमें से ये लोग निकल नहीं पा रहे, लेकिन अगर ये निकल जाएंगे तो बाहर क्या है? खुला आसमान है, ठीक है, जिसमें ये काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप स्टार्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये यहां पर बताना चाहते हैं। आते हैं हमारे अगले स्टेंजा पर, स्टेंजा नंबर 3 पर हम आते हैं, और क्या हम देखते हैं यहाँ पर? श्योरली विलियम शेक्सपियर इज विग्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टिल। देखो, अब बच्चों के लिए विलियम जी का जो पेंटिंग या पिक्चर था वो एक बुरा एग्जाम्पल है। उनके अकॉर्डिंग दुनिया वैसी नहीं होती जैसी बताई गई है। उन्होंने स्लम के एरिया में ही अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बिताया है और वहीं पर वो सारी चीजें देखी है। तो
वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें एक्सेप्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो शायद उनके लिए एक बुरा एग्जाम्पल है विद शिप्स एंड सन। देखो यार, जो सूरज होता है, जो शिप्स होती हैं, लव टेम्पटिंग दैम टू स्टिल, ये एक्सप्लोर करने के लिए है, ये चीजें क्या है, एक्सप्लोर करने के लिए है। फॉर लाइफ्स दे slyly turn in their cramped halls from the fog to endless night। अब स्लम के जो घर होते इतने डेवलप भी नहीं होते कि उनमें अच्छे से रहा जा सके, तो इनके जो घर होते हैं वो घरों पे, मोस्ट ऑफ द घरों पे छतें नहीं होती, छतें होती तो डैमेज होती है, तो कभी कभी बारिश, गर्मी और बरसात में इनका रहना मुश्किल हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इनको झेलनी पड़ती है। इसीलिए तो कहते हैं कि सरकार को कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो हर कंट्री करती है, लेकिन अपनी कंट्री के लोगों के लिए, स्लम एरियाज के लोगों के लिए इनका भी तो राइट है, इनके लिए भी तो हम कुछ कर सकते हैं, सिवाय बड़े बड़े बहाने बनाने के अलावा और कुछ हम कर सकते हैं इनके लिए, क्योंकि ये भी हमारे ही लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, तो इनके लिए कुछ करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ना कि खुद के लिए कुछ करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है ना। जब आप एक बड़े पोस्ट पर हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती है, अच्छे गुड लीडर हो, आप एक पॉलिटिशियन हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर मेरे कंट्री के लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे अपनी कंट्री के हर एक कैटेगरी के लोगों को वो सहायता पहुंचानी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में आते हो ना, तो पॉलिटिक्स में आप दो ही वजह से आते हो, या तो आपके अंदर वो डेडिकेशन है, वो इच्छा है आपकी कंट्री को सर्व करने की, आपके कंट्री के लोगों को सर्व करने की। एक दूसरी वजह होती है कि खुद को सर्व करें, खुद का रेपुटेशन बनाए, खुद के लिए करें। अरे सर, ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ आपको इसीलिए मिली है कि आप दूसरों के पर्पज या दूसरों के एम को भी पूरा करें। जब आप पॉलिटिशियन बन जाते हो, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर पॉलिटिशियन खराब होते हैं, नहीं, सारे पॉलिटिशियन भी अच्छे नहीं होते। मैं ये भी कहना चाहता हूं, सिंपल एज दैट, कि हमें जो फैक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पे काम करना चाहिए। आगे बड़ी बड़ी चीजें तो डेवलप होती रहती है, लेकिन सबसे पहले इनर प्रॉब्लम्स को भी तो सोल्व करो, घर की प्रॉब्लम को भी तो सोल्व करो। बाहर की प्रॉब्लम्स हम सोल्व करते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर, लेकिन व्हाट अबाउट दैट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम। बहुत सारे लोग गरीबी से सफर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, बहुत सारे लोग बेरोजगारी से सफर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है महंगाई से सफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको इस गवर्नमेंट चलाने के लिए लेकर के आते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, सबका कर्तव्य बनता है अपने देश के लोगों के लिए, देश के हित के लिए काम करना, ना कि खुद के हित के लिए काम करना। सेल्फिश होके काम मत कीजिए, सिंपल एज दैट। यही हम इस पोएम का माध्यम है, क्योंकि हम देखते हैं बाकी कंट्रीज को देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं, ये कंट्री इतनी डेवलप है, ये कंट्री इतनी डेवलप है। अरे भैया, आपकी कंट्री भी डेवलप हो सकती है, आप शुरू कीजिए, आप अच्छा काम करना शुरू कीजिए। लोग तो आपको रोकेंगे, इवन बहुत सारे स्ट्रगल आपको करने पड़ेंगे, इवन ये भी हो सकता है लोग आपको नुकसान पहुंचाएं, आपको धमकियां दें, या हो सकता है कि ऐसे प्रोफेशन में बहुत सारी चीजें होती है। बट नहीं, हमें क्या है कि ये जो चीजें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है, जो इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं, ये हमें सोल्व करनी ही पड़ेगी। जो लीडर हैं गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी अच्छे लीडर हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि साल भर में ऐसे कई लोग, ऐसे कई बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित होते हैं, गरीबी में ही वो चले जाते हैं। तो इनको कुछ सोर्स हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे कि ये सरवाइव कर सकें, अपनी फैमिली को रन कर सकें। एटलीस्ट वी कैन डू दिस, ठीक है। तो ये एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, राइट। और यही स्टेफन स्पेंडर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स peeped through by bones and spectacles of steel। देखो यार, अभी जितने भी डेवलप
वाले लोग हैं या फिर जिनके पास सक्षम है, कैपेबल है, तो वो चीजों को खरीद लेते हैं। अब ये बच्चे बेचारे, इनके लिए सोर्सेज हैं, कहाँ से खरीदेंगे? ये जब शिक्षा ही नहीं मिल रही, इन सबको कुछ नहीं मिल रहा, तो ये आगे बढ़ेंगे कहाँ से? तो ये बेचारे जो भी मटेरियल मिलता है अननेसेसरी, उसी का यूज करके इनके लिए चीजें बना लेते हैं, ठीक है ना। विद मैंडेड ग्लास लाइक बॉटल beds on the stones, all of their time and space are foggy slum, so blot their map with slums as big as doom। यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं, तो उनके जैसे इनका मैप बनाओ। इनको एक जगह सीमित, लिमिट मत रहने दो, क्योंकि अगर आप लिमिट में रह जाओगे तो आप जिंदगी भर लिमिट में रह जाओगे। तो लिमिटलेस बनो, ठीक है। और ये एक बात ध्यान रखना कि लिमिट का भी पता होना चाहिए कि कितनी मेरी लिमिट है, कहां तक मुझे जाना है। दैट इज व्हाट I'm saying, right? Stranger number 4 पे आते हैं guys. Stranger number 4. Let's see. Unless the governor inspector visitors, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like a catacombs break open till they break the town। देखो यार, इसमें क्या बताया? Unless the governor, जहां तक governor, inspector, visitors, ये लोग नहीं चाहेंगे ना। अब सरकार में देखो यार, कोई भी आदमी अच्छा करना तो चाहता है, लेकिन वो जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो सिर्फ अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं। मैं तो यही बोलूंगा, जितने भी लोग गवर्नमेंट से जुड़े हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या किसी न किसी रेस्पॉन्सिबल वाली पोस्ट पर हैं, तो उन्हें अपने बारे में नहीं सोच करके जो वर्क नेशन ने उनको दिया है, गवर्नमेंट ने उनको दिया है, वो उन्हें करना चाहिए। वो चाहे पुलिस वाले हो, वो चाहे आम आदमी क्यों ना हो, वो चाहे जिला कलेक्टर क्यों ना हो, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो अधिकार के अकॉर्डिंग आकर ही हम काम करें, लोगों के लिए काम करें, ठीक है। क्योंकि लोग ही आपको चुनते हैं सरकार चलाने के लिए, ठीक है ना। बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी है, तो इट्स मीन कि लोग अगर आपको कहीं पर पहुंचाना जानते हैं, तो लोग आपको कहीं पर गिराना भी जानते हैं। तो अपनी पावर्स का, अपनी रेपुटेशंस का एकदम सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, लोगों के हित में काम करना चाहिए, ठीक है। क्या सही है उसको सही प्रूव करो, क्या गलत है उसको गलत प्रूव करो। कोई जो बेजुबान होता है, बेगुनाह होता है, उन लोगों को आप सोसाइटी में या पावर के थ्रू दबाने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो सिंपल एज दैट ये सारी चीजें हैं। जहां तक ये लोग विजिट नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा, एटलीस्ट इनको करना पड़ेगा, ये इनका काम है, तो ठीक है। और अगर ये नहीं करेंगे तो बेचारे जो अंडरग्राउंड आपने देखे होंगे, चर्च यार्ड, शमशान घाट, तो वैसी हालत हो जाएगी। ये लोग कभी आ ही नहीं पाएंगे, एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएंगे, और ऐसे हजारों लाखों लोग बेचारे सरवाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, राइट। एक आम आदमी की प्रायोरिटी उसका परिवार होता है, क्योंकि वो खुद अपने परिवार को चलाने के लिए काफी कुछ करता है। लेकिन अगर वही आम आदमी कुछ बन जाता है, जब सक्षम हो जाता है, केपेबल हो जाता है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से होता है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे लोगों के लिए वो बहुत कुछ करे, ठीक है। And show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues। देखो यार, इसमें क्या बताया कि बच्चों को एक्सप्लोर करने दो, रोक के मत रखो। जो ग्रीन फील्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें जानने दो, और उनकी जो भाषा है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनके वर्ड्स हैं, उनमें चमक होनी चाहिए, यानी कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो नेशन का डेवलपमेंट जो होता है उसमें वो हेल्प करें, उसमें वो आगे बढ़े। तो जहां तक हम यंग जनरेशन को ये सब नहीं बताएंगे, और खुद इवन यंग जनरेशन, हम लोग, आप लोग कुछ नहीं करना चाहेंगे, वहां तक कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। तो हमें ये करना ही पड़ेगा, चाहे 100 लोग आपको टोकें, रोकें, बट मत सुनो यार। आपको अगर अच्छा करना है तो आपका साथ वो ऊपर वाला दे रहा है, और फिर किसी की साथ की आपको क्या जरूरत, बताओ। महाभारत में यही था ना, अर्जुन जी को श्री कृष्ण का साथ था, तो उन्होंने इतनी बड़ी सेना से पंगा लेने में उन्हें डर लगा क्या? नहीं लगा ना। कौरवों की इतनी बड़ी सेना से पंगा लेने में या फिर लड़ाई जब की, महाभारत का युद्ध हुआ, तो उन्हें डर लगा क्या? नहीं, क्योंकि उन्हें पता था मेरे साथ कौन है,
मेरे साथ भगवान है यार। जब आपके साथ भगवान होते हैं ना, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो वो मदद करेगा, कभी तो सुनेगा। अब जिद्दी हो जाओ बस, ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखो। Run necked into books, the white and green leaves open history there whose language is the sun. ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की है कि उनको बुक्स दो, एक्सप्लोर करने के लिए चीजें दो, उन्हें नई नई बातें सिखाओ, उन्हें अवेयर कराओ। वाओ, तो ये सारी चीजें हमें इस पोएम से सीखने को मिली, ठीक है। इस पोएम से हमें सीखने को मिली, ठीक है ना। ये तो हमारी समरी और एक्सप्लेनेशन हो गई। अब बात करते हैं इसके लिटरेरी डिवाइस की, क्या क्या लिटरेरी डिवाइस इसमें है। तो सबसे पहले सिमली इसमें है। सिमली कहाँ पर है वो भी मैं बता दूं तुम्हें मेरे प्यारे दोस्तों। इधर देखो, सिमली, सिमली की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था सिमली में दो शब्द जो होते हैं, एज और लाइक, इन पे ध्यान रखो। तो यहाँ पर बोला था ना लाइक रूटलेस वीड, तो क्या आ गया, लाइक। तो ये क्या हो गया, सिमली क्या हो गया, सिमली ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। मेटाफर, मेटाफर जो है, बॉय इज कंपेयर्ड विद द पेपर एज ही इज थिन, पेपर सेमिंग बॉय, यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन है। मैंने बताया था ना कि वो किसके जैसे दुबला पतला है, कागज के जैसे। तो कंपैरिजन होते ही क्या हो गया, मेटाफर, राइट। इसके बाद है रिपीटेशन, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं कुछ वर्ड, तो उनके लिए यूज टू ऑफ फार टू स्ट्रेस ऑन द डिस्टेंस, राइट। इसके बाद लिटरेरी डिवाइस आगे आते हैं। एजोनेंस, एजोनेंस इसमें है, तो एजोनेंस कहां पर है, देखो। एजोनेंस है रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, जो मैंने बताया था एजोनेंस, तो ओ आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ओ। तो बैड ई, फ्लावरी ओ, टरलीज ई, वैली ई, तो ये क्या हो गया, एजोनेंस, राइट। नाउ आगे देखते हैं। एल्यूजन, एल्यूजन रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन और प्लेस, जैसे विलियम जी की बात की थी, तो उसी के लिए हमने एल्यूजन का यूज किया है। जब भी कोई वेल नोन पर्सन या जगह की बात हो तो एल्यूजन लिटरेरी डिवाइस आता है। मेटाफर, वॉल्स आर डिस्क्राइब, जैसे कि यहाँ पे जो दीवार है वो भी कंपेयर की गई है, उनके बारे में बताया है, और जो नैरो स्ट्रीट है उनको भी कंपेयर किया है, तो मेटाफर इसमें हो गया, ठीक है ना। अगला लिटरेरी डिवाइस मेटाफर और है, इसमें मेटाफर का बहुत यूज हुआ है। देयर होम्स आर वेरी स्मॉल लाइक होल्स, क्रैम्ड होल, छोटे छोटे घर होते हैं उनके तित्व से, ठीक है ना। तो वहां पर कंपैरिजन आ गया। सिमली, सिमली लाइक बॉटल बेट्स ऑन स्टोन, तो ये दो शब्दों से ध्यान रखना है, एज और लाइक से, ठीक है ना। इसके बाद एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में देखो यहाँ पे किसका यूज हुआ है, एफ, यानी कि जो साउंड फ्रॉम फॉग, फ्रॉम फॉग, यानी दो बार क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है। तो जब भी ये रिपीट होता है तो इसका मीन कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, एलिट्रेशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पोएम, हमारी पोएम ये हुई कंप्लीट, और लिटरेरी डिवाइस भी कंप्लीट हो गए। आई होप बड़े अच्छे से समझ में आई होगी आपको समरी और एक्सप्लेनेशन। तो बस इस पे ही कॉन्सेंट्रेशन करना है आपको, और जब आप कॉन्सेंट्रेट करके ये नॉलेज गेन कर लेते हो ना अपने आसपास के अराउंड सराउंडिंग्स की, ये सारी चीजों की, जैसे कि ये पोएम हमारी पॉलिटिकल बेस्ड थी, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा नॉलेज आपको होगी उतनी हेल्प आपको होगी, तो बढ़िया से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद सेम एनर्जी, सेम मोटिवेशन। तब तक ले टाटा, goodbye, and see you in the next video lecture.